आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचने का मिशन। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमें कजाफी स्टेडियम में आमने सामने। अफगानिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग जीतने वाली टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन परफॉर्मेंस, पाकिस्तान टीम में उखाड़ पिछाड़ का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम खिलाड़ियों की कारकर्दगी से नाखुश। खिलाड़ियों को नाकिस कारकर्दगी पर टीम से ड्रॉप होने का खदशा। सीनियर खिलाड़ियों ने अगली सीरीज में ब्रेक लेने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। कौमी टीम के न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 और 3 वनडे शेड्यूल हैं। सीरीज 16 मार्च से 5 अप्रैल तक खेली जाएगी। कीवीज के खिलाफ सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और बाबर आजम को ड्रॉप करने से मुतल्लिक वाज़गश्त। कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर हेड कोच आकिब जावेद को मजीद तौसी न मिलने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फुल टाइम हेड कोच मुकर्रर किए जाने पर गौर। आकिब जावेद को कौमी क्रिकेट अकेडमी में डायरेक्टर का ओहदा मिलने की तवक्को है। आकिब जावेद को चैंपियंस ट्रॉफी तक अबूरी हेड कोच मुकर्रर किया गया था। HBL PSL 10 का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आगाज 11 अप्रैल को होगा। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान इफ्तिताही मैच होगा। कजाफी स्टेडियम 18 मई को फाइनल समेत 13 मैचों की मेजबानी करेगा। कराची और मुल्तान 5-5 मैचेस की मेजबानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से नए विफाक़ी वज़रा, वज़राए ममलिकत और मशीरों समेत काबीना अरकान की मुलाकात। शहबाज शरीफ का विफाक़ी काबीना के नए अरकान के एजाज़ में नाश्ते का अहतमाम। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आप सब का इंतखाब काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया। हम सब अल्लाह ताला और अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। माशी शारिये मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अंत तक मेहनत जारी रखेंगे। तमाम विफाक़ी वज़रा और काबीना के दीगर अरकान की कारकर्दगी का जायज़ा मैं खुद लूँगा। विफाक़ी काबीना के अरकान का मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए फ़ौल किरदार अदा करने के अज़्म का यादा। केस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए। जस्टिस जमाल मंदोखिल के 9 मई जुडिशल कमीशन तश्कील की केस में रिमार्क्स। आपने दरख्वास्त में लिखा है 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल का वकील से मुकालमा। हामिद खान ने कहा, इंक्वायरी जुडिशल कमीशन करेगा तो अमवात का पता चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, कमीशन भी बन जाएगा। 9 मई का फैसला अदालत को ही करना है। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। 9 और 10 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी से मुतालिक केस। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। जमानत मनसूखी की अपीलें पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर की गई थीं। GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। जजेस तकर्रुरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। अबर आलूद मौसम के बायस आज चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक 2 मार्च 2025 से शुरू होने का इम्कान। अमरीकी असला अफगानिस्तान और अमरीका का अंदरूनी मामला है। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी जदीद हथियार दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, 8 पाकिस्तानी अमरीका से जिला वतन होकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। पंजाब की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। मरियम नवाज का कोई मंसूबा फाइलों में या नामुकम्मल नहीं। 1 साल में 90 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए गए। PTI का दौर स्कैंडल से भरा रहा। PTI दौर में पैसे लेकर तकर्रुर और तबादले किए जाते थे। PTI के मंसूबे सिर्फ सोशल मीडिया पर थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब काबीना में तौसी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुशावरत। ज़किया शाहनवाज शुएब सिद्दीकी को सूबाई काबीना में शामिल करने का इम्कान। आपने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को पाबंद सलासिल किया हुआ है। ये उसकी ज़ाती जंग नहीं है,
ये पाकिस्तान के अवाम के लिए वो जेल में बैठा हुआ है। आप इस मुल्क पे रहम करें, इस मुल्क के अवाम पे रहम करें। और ये जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए हैं, जिन्होंने के तारीख का बदतरीन इलेक्शन करवाया, कि ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को पाबंदी सलासल किया हुआ है। बानी पीटीआई की जाती जंग नहीं, वो अवाम के लिए जेल में बैठे हैं। हुकूमत मुल्क और अवाम पर रहम करे। इलेक्शन कमीशन ने तारीख का बदतरीन इलेक्शन कराया। मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया टॉक। वफाकी काबीना में नए अरकान का इजाफा, 12 वुज़रा और 9 वुज़रे मुमलिकत शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वुज़रा से हलफ लिया, नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वज़ीर बनने वालों में हनीफ अब्बासी, मुआइन भट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगजेब खिची, राना मुबशर, रजा हयात, हिराज शाम, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अली परवेज मलिक, शिजा फातिमा, जुनैद अनवर, खालिद मक्सी भी वफाकी वुज़रा बन गए। बैरिस्टर अकील, मलिक रशीद, खेलदास कोहस्तानी वज़ीर मुमलिकत बन गए। तलाल चौधरी, अब्दुर्रहमान कांजू, हिलाल कयानी, मुख्तार भारत, औन चौधरी, वजीहा कमर को भी वज़ीर मुमलिकत का कलमदान मिल गया। डॉक्टर सैयद तौकीर शाह, मोहम्मद अली और परवेज खटक एडवाइजर मुकर्रर। 3 नए वुज़रा ट्रैफिक में फंस जाने के बायस हलफ ना उठा सके। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मुफाहमती याददाश्त और मुआहिदों की तक़रीब। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर समेत वफाकी वुज़रा और आला हुकाम शामिल हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान बैंकिंग के शोबे में ताउन और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी की दस्तावेज का तबादला हुआ। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान कानकनी के शोबे में ताउन, रेलवे के शोबे में 2 मुफाहमती याददाश्तों का तबादला हुआ। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैदुल नहान दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। मनशियात बरामदगी के मुकदमे में मुस्तफ़ा आमिर के नाकाबिल ज़मानत वारंट का मामला। मुलजिम मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया जा चुका है। ANF हुकाम ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई खत्म। मुस्तफ़ा आमिर और नोमान याकूब के खिलाफ कुरियर के जरिए मनशियात स्मगलिंग की कोशिश का मुकदमा दर्ज है। अदालत ने मुलजिम की अदम हाजिरी पर नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए थे। पाकिस्तान में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए। सिंध के इलाका कंबर और पंजाब के मंडी बहाउद्दीन में पोलियो केसेस की तस्दीक हुई। रवां साल सिंध से पोलियो का ये तीसरा और पंजाब से पहला केस है। रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 5 हो गई। गुज़श्ता साल 74 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए थे। रावलपिंडी में तेज रफ्तारी 4 जिंदगियां निगल गई। रोहताक के इलाका कोटला मोड़ के करीब ट्रक और कार में तसादुम हादसे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार। फैसलाबाद में नामालूम मुलजिमान ने खातून को और 2 कमसिन बेटियों समेत कत्ल कर दिया। पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी। इस्लामाबाद में नए सूबों की ज़रूरत और इंतज़ामी अमूर के मौजू पर कॉन्फ्रेंस। सियासी जमातों के नुमाइंदों, साबिक ब्यूरोक्रेट्स और माहिरीन तालीम की शिरकत। नए इंतज़ामी यूनिट से मियाँ आमिर महमूद का कॉन्सेप्ट पेपर कॉन्फ्रेंस में पेश। शुरका ने चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियाँ आमिर महमूद के कॉन्सेप्ट पेपर को काबिल सत्ताइश करार दिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान नए इंतज़ामी यूनिट्स पर बहस को वक्त की ज़रूरत करार दिया गया। शुरका ने कहा, इंतज़ामी यूनिट्स छोटे किए बगैर गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के सूबे दुनिया के कई ममालिक से बड़े हैं। नए सूबों के क़याम से इंतज़ामी कास्ट कम होगी। मियाँ आमिर महमूद ने कहा, बड़े शहरों के अलावा कहीं डेवलपमेंट दिखाई नहीं देती। फैसलाबाद में एक ढंग का अस्पताल, स्कूल या कॉलेज नहीं। लाहौर और कराची के अलावा कहीं कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान यूक्रेनी नायाब मादनियात तक अमेरिकी रसाई का मुआहदा होगा। यूक्रेनी सदर ट्रंप से यूक्रेनी मादनियात तक अमेरिकी रसाई के बदले सिक्योरिटी जमानत का मुतालबा करेंगे।